हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम एक नई एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। चैप्टर 9 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, द शेप ऑफ ए टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। एक टेबल है जो हमारे सामने कैसी दिख रही है, ट्रेपेजियम की तरह है। ट्रेपेजियम कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। Find the area of its parallel if its parallel side are 1 और 1.2। अपन को क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो फाइंड क्या करना है, अपन को एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। If its parallel side are 1 and 1.2, ट्रेपेजियम वो होता है, इसकी दो शर्तें हैं, जिसकी दो साइड पैरेलल बराबर नहीं, ये छोटी ये बड़ी, पैरेलल मतलब रेल की पटरी की तरह कभी मिलेगी नहीं, सीधी जाएगी। ये भी सीधी जा रही है, ये भी हो सकता है ये बड़ी हो छोटी हो, तो भी ये निशान अपन यही लगा रहे हैं, दोनों पैरेलल है। एक जो छोटी है वो है 1 मीटर, जो बड़ी है वो 1.2 मीटर, ये इसकी लेंथ है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। अब अगर इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती हूँ, परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जिसपे ड्रॉ की जाती है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितना है 0.8 मीटर, ये वाला पूरा। ओके, अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू, एरिया का फार्मूला है हाफ मल्टीप्लाई दोनों पैरेलल साइड का सम, दोनों को जोड़ना है। लिखिए सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई, ये जो डिस्टेंस आया था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ये एकदम एक जैसा रहेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं वो वाला डिस्टेंस, तो इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। हर कोई डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए, आपको जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको लिखना है गिवन। क्या लिखना है, गिवन, दिया हुआ क्या क्या है क्वेश्चन में। तो देखिए, गिवन में सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, पैरेलल साइड, 1 पैरेलल साइड कितनी है 1 मीटर, और दूसरी अदर पैरेलल साइड 1.2 मीटर, और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.8 मीटर। एंड फाइंड क्या करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको फाइंड करना है। अब देखिए, एरिया तो अपन को फाइंड करना है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सी है, ये दो, 1 एंड 1.2, 1 प्लस 1.2 एंड डिस्टेंस 0.8, ठीक है, इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई 1 और 1.2 को ऐड करो, तो ये 1 के आगे कुछ नहीं है, तो 0.0 से लगा कि ये पॉइंट है, और 1.2, तो ये 2 और 1 और 1 2 कितना हो गया 2.2 मल्टीप्लाई 0.8। अगर मैं इससे इसको काटती हूँ तो ये आएगा 1.1, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किसको 1.1 को 0.8 से, तो सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो ये आया मेरा 88। अब देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 और 1 2, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाऊंगी, तो 0.88। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, किसकी बात हो रही है, ट्रेपेजियम की, ठीक है। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ट्रेपेजियम का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अपन को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, ठीक है। इधर मैं क्या लिख देती हूँ, गिवन, क्या क्या दिया हुआ है, एरिया दे रखा है,
34 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कौन सी है, ये और ये रेल की पटरी की तरह जा रही है, ये नहीं है, ये तो आपस में मिल जाएगी, ये है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, एक कोई टेन है, मुझे पता नहीं कौन सी है, तो एक बार मैं सोचती हूँ कौन सी टेन है, मान ली कोई भी टेन मान ली मैंने, एक कोई भी टेन है, ठीक है, टेन एक बार मैंने रख ली, मुझे पता नहीं है। दूसरी कितनी होगी फिर एक्स, वन पैरेलल साइड बराबर 10 सेंटीमीटर और अदर, दूसरी वाली कितनी है, अदर साइड पता नहीं है एक्स, जो अपन को फाइंड करनी है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट इसको कहते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही इसकी हाइट है। हाइट कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, HEIGST, हाइट कितनी दे रखी है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इधर मैंने गिवन उतार दिया जो जो क्वेश्चन में दे रखा है, और ये पता करो फाइंड क्या करना है, तो मैंने देख लिया फाइंड मुझे करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, यानी एक दे रखी है दूसरी पता करनी है, ये मुझे पता करना है जो मैंने x मान लिया। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इतना काम करना है। अब क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला उतारेंगे, फार्मूला उतार दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो हाइट, एक ही चीज है। एरिया दे रखा है 34, ये हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, एक 10 है दूसरी x, और हाइट कितनी दे रखी है, डिस्टेंस 4। अब देखो ये ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा 2 टाइम, ये 34 बराबर, अब ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, 10 प्लस x और बाहर 2 है, ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, पहले इसको इससे इसको इससे, अगर मैं ये आगे उतार दूं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, पीछे उतारो आगे उतारो, मल्टीप्लाई ये कहीं भी उतारो, 2 मल्टीप्लाई 4 उतारो, 4 मल्टीप्लाई 2, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है, फिर वही ब्रैकेट खोलना है। तो चलिए 34 इक्वल टू 10 को 2 से किया 20, 2 को x से किया 2x, 2x यही है उसको उधर ले जाती हूँ, 34 माइनस 20, लक्ष्मण रेखा पार करते ही -20, कितना आया 14 बराबर 2x, x को अकेला छोड़ दो, 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आया x, अदर साइड अपनी 7 सेंटीमीटर। अगर पहले आपने वो 10 मानी तो बाद में चेंज कर लेना, 10 बड़ी होगी 7 छोटी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, एक ट्रेपेजियम शेप का कोई फील्ड है, फील्ड बोले तो खेत। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है, इससे तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ट्रेपेजियम बनाना है, ये बना लिया ट्रेपेजियम, ये दोनों पैरेलल साइड और ये परपेंडिकुलर। अब वैसे तो इसका नाम अपन ऐसे देंगे ABCD, बट इसने कुछ कंडीशन दे रखी है इसलिए मैं ये नाम इरेज कर देती हूँ, ठीक है। इसने क्या कंडीशन दी है सुन लीजिए, एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है मेरे पास, ऐसा खेत है मेरे पास जिसका नाम ABCD है और इज 120 मीटर, ठीक है। इफ BC 48, अब मैं BC किसको मानूं, कोई बात नहीं, आगे देखिए साइड AB इज परपेंडिकुलर, AB परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है तो ये हो गया A, ये B, ये इसने कंडीशन दी है, साइड AB इज परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AB, ठीक है। अब AB आ गया तो आगे अपन को पता है CD, नाम हमेशा ऐसे चलेगा, कहीं से भी शुरू करो ABCD, यहां से शुरू करती तो ABCD, बस ऐसे चलेगा लाइन से। AB और BC आर परपेंडिकुलर साइड, AB AD है, सॉरी ये भी नहीं होगा, AD, ठीक है। AD और BC ये परपेंडिकुलर साइड है, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना, सबसे पहले तो ये देखिए एरिया, अपन को इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले गिवन, डायग्राम बना दिया, उसके बाद गिवन लिखो क्या क्या दिया है। अपने सामने दिया है BC 48,
बी सी ये 48 है, क्या है, मीटर है, और सी डी 17, सी डी ये 17 मीटर, ठीक है, और ए डी 40, ये 40 है मीटर, ठीक है। दे रखा है बी सी सी डी ए डी, अपन इस नाम का पता कैसे लगाया, इस लाइन को देख के, साइड ए बी इज परपेंडिकुलर, तो ए बी को परपेंडिकुलर किया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ए डी बी सी परपेंडिकुलर साइड हो गई, और ये डिस्टेंस हो गया, बाकी सारा दे रखा है। फाइंड अपन को एरिया करना है, एरिया के लिए अपन को क्या चाहिए, उसे बच्चे गिवन सारा उतार दूं मैं, एक मिनट, बी सी बराबर 48, सी डी बराबर 17 और ए डी बराबर 40 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है एरिया। क्या फाइंड करना है, एरिया, और क्या दे रखा है, ठीक है। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर हाफ इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड एंड डिस्टेंस। अब हमारे पास हाफ है, परपेंडिकुलर साइड है 48 और 40, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस ये वाला गिना जाता है, ये नहीं, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस अपन को निकालना पड़ेगा, अगर डिस्टेंस आएगा तभी तो एरिया निकलेगा, एरिया निकालने से पहले मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो पहले अपन डिस्टेंस निकाल देते हैं। अगर ये जितना है ये भी तो उतना ही होगा, इधर खींच लेती परपेंडिकुलर साइड, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए ध्यान से देखना, ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल, ये क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है, बेस, और ये परपेंडिकुलर साइड। तो अपने सामने ये 17 दे रखा है, बेस अपने पास पता नहीं है, क्यों पता नहीं है, ये पूरी 48 है और इतनी 40 है, पूरी 48 है, तो ये मैंने इसके ऊपर लाइन खींची, तो ये कितनी हुई, 40 निकाल दो, कितनी बची, 8, इतना इतना भाग कट कर दिया, पीछे कितनी बची, 8, तो ये अपने सामने कितना आ गया, बेस 8, बेस कितना आया, 8 मीटर। तो सबसे पहले अपन ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस मुझे इस एरिया में चाहिए, तो चलिए अब पहले अपन डिस्टेंस निकालते हैं। ट्राइंगल का नाम दो डी, इसको कोई पॉइंट दे दो, एल सी, डी एल सी, इन ट्राइंगल डी एल सी अपन क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। एंगल डीएलसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड। हाइपोटेनियस कितना है अपना 17 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर साइड अपन को फाइंड करनी है, ये तो निकालना है अपन को। ये हो जाएगा 17 289 होता है आई थिंक, इसका आंसर है 289, इसका 64, और ये अपन को फाइंड करना है। इसको अकेला छोड़ दो, उसको उधर ले जाओ, तो हो गया 289 माइनस 64 इक्वल टू पी स्क्वायर। कितना आया 225 बराबर पी स्क्वायर। तो अब देखिए पी स्क्वायर बराबर 225, तो अपन को खाली पी निकालना है, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर बराबर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और इसका ये किसका स्क्वायर रूट क्या होगा 15। अब ये पी अपने पास क्या आ गया 15, ठीक है। अब फाइनली अपन को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ गया अपना 15, हाफ 8 इंटू 15, इसको इससे किया तो 44, और 44 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 44 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 22,
44, ये हो गया 066, आंसर है 660। यूनिट क्या आएगी एरिया की? मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? 4 साइड से बने क्लोज स्ट्रक्चर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कैसे भी हो सकती है 4 साइड, इसका कोई फिक्स कोई रूल नहीं है कि आमने सामने की लाइन बरोबर एंगल कुछ भी नहीं, बस 4 लाइन से बने क्लोज स्ट्रक्चर जिसमें 2 क्या होंगे? डायगोनल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24। इसका एक डायगोनल दे रखा है 24। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल 24 है एंड परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टिसेस आर 8 and 30। इसके ऊपर 2 वर्टिसेस गिर रहे हैं परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर वर्टिसेस। ये कितने कितने हैं? 8 और 13। एक तो कोई मान लीजिए 8 है और एक मान लीजिए कोई 13 है। पीछे यूनिट लगा दीजिए, मीटर मीटर मीटर। तो अब आपको फाइंड करना है इसका एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है, इसका कोई शर्त ही नहीं है, तो इसका कोई रूल भी नहीं है, इसका कोई फार्मूला भी नहीं है। तो फार्मूला अपन को बनाना पड़ेगा। पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा? कोई फार्मूला नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? एक ऊपर एक नीचे। तो क्वाड्रिलेटरल का फार्मूला यही है एरिया का। इस ट्राइंगल का एरिया प्लस इस ट्राइंगल का, इसका निकाल दूं इसका निकाल, दोनों को जोड़ दूं तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला लिखती हूँ। सबसे पहले तो नाम तो मैं क्या दूं? चलो ठीक है, नाम दे देती हूँ ABCD, और ये गिर रहा है L पे और ये गिर रहा है M पे। ये जो परपेंडिकुलर साइड गिर रही है L पे और ये M पे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या होगा? ये ट्राइंगल प्लस ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल ACD, ठीक है, प्लस ABC, ट्राइंगल ABC। इन दोनों का एरिया निकाल के दोनों को प्लस करना है। अब बताइए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका भी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दोनों का एक ही है, और हाइट कौन सी होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। ये हाइट होगी 8 और ये 24। तो पहले का क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 24 इंटू हाइट कितनी है? 8 इस ट्राइंगल की। अब इस ट्राइंगल की बात करूं तो बेस तो वही है 24 और हाइट कितनी है? 13 प्लस हाफ इंटू बेस मेरा 24 और हाइट मेरी 13। कटता है तो काटना है, 2 से ये 12 और 12 8 जा 96 प्लस 12 और 13 का मल्टीप्लाई 156। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का आएगा। सिक्स 252 और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बात कर रहा है रोम्बस की। रोम्बस कैसा होता है? रोम्बस जब भी वर्ड आवे दिमाग में क्या होनी चाहिए? काइट लाइक शेप जिसके 2 डायगोनल्स होते हैं, सारी साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल, इसकी कंडीशन है। चारों साइड इक्वल होती है, 2 डायगोनल होते हैं जो एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। अब देखिए अपन को क्या फाइंड करना है? सबसे पहले तो ये देखिए एरिया फाइंड करना है। तो देखिए गिवन क्या क्या दिया हुआ है, डायग्राम अपन ने बना दिया। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं। 1 डायगोनल 7.5 मीटर और अदर डायगोनल दूसरा
12 मीटर। और फाइंड क्या करना है अपन को, एरिया। तो चलिए एरिया का फार्मूला लिखिए, एरिया ऑफ रोम्बस। बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल यही है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो हाफ इंटू दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, पहला डायगोनल 7.5, दूसरा 12, ये इससे काट लिया 6 टाइम, 6 से 7.5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 45 मीटर। एरिया किसमें निकलता है, स्क्वायर में। आज एक्सरसाइज 9.1 के 5 क्वेश्चन किए हैं, बचे हुए 6 क्वेश्चन हम कल करेंगे और इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए नाइस डे।